फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम आलिया सत्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिनलैंड में मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है हर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, वो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिनलैंड की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, और मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपको आज बताऊंगी वो हाईली रैंक्ड हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है टेम्परेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इस यूनिवर्सिटी में आपके पास 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले आ जाती है टेम्परेरी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, फिनलैंड स्कॉलरशिप और अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। सबसे पहले अगर टेम्परेरी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस पेड ऑफ हो जाती है आपके मास्टर्स के पहले और दूसरे साल तक। आप इस स्कॉलरशिप को 2 साल तक रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि अगर आप अपने मास्टर्स के पहले साल में 55 क्रेडिट्स आप पूरे कर लेते हैं तो देन ही आप इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सेकंड ईयर में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 55 क्रेडिट्स पहले साल में अपने पूरे कर लिए हैं तो आपको 100% ट्यूशन फीस वेड ऑफ होगी। लेकिन अगर आपने 55 से कम किए हैं, 54 या 50 किए हैं, तो आपकी 50% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ होगी। और अगर आपके 50 से भी कम क्रेडिट्स हैं तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो एंड हो जाएगी, आपको अपनी ट्यूशन फीस खुद कवर करनी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी ही स्कॉलरशिप के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपने 55 क्रेडिट्स आर पूरे करने होंगे। नेक्स्ट जो आपको इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है वो है फिनलैंड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपके मास्टर्स के पहले साल में आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। आपको 5000 यूरोस तक का रिलोकेशन अलाउंस भी दिया जाता है। लेकिन अपने मास्टर्स के सेकंड ईयर में आप इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको किसी और स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना होगा। जो मैंने आपको पहली स्कॉलरशिप बताई है ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, आप उसके थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी सेकंड ईयर की ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है। तो कहने का मकसद यही है कि सेकंड ईयर में आपको एक नई स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना होता है। इसी तरह जो थर्ड है वो है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफर। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 50% डिस्काउंट दिया जाता है आपकी ट्यूशन फीस पर, और बाकी जो आपकी 50% ट्यूशन फीस है वो आपको खुद अरेंज करनी होती है। ये ऑफर भी आप तब अवेल कर सकते हैं अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अनकंडीशनल ऑफर लेटर के मिलने के 2 वीक्स के अंदर अपनी पहले साल की 50% ट्यूशन फीस जो है वो पे कर देते हैं। तो और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस यही है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसी दौरान ही आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं और विद इन 2 वीक्स आप अपनी फीस को नहीं पे करते तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। तो ये 3 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको टेम्परेरी यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दिसंबर में स्टार्ट होकर जनवरी में एंड हो जाती हैं, तो आपको इस डेडलाइन के दौरान ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो मिनिमम CGPA है वो 3.5 या 3 होना जरूरी है, तो तभी आप इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेलसिंकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी पिछली स्कॉलरशिप की तरह सेम ही है। आपको अपने मास्टर्स के पहले साल में अपने 55 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, देन ही आप स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी 100% ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हुई है और आपने अपने क्रेडिट्स को कंप्लीट नहीं किया तो वो आपकी फीस 50% तक आ जाएगी। अगर तो आपको मेरी ही 50% हुई है तो वो आपकी बिल्कुल 0 पे आ जाएगी, फिर आपको पूरी जो ट्यूशन फीस है वो खुद कवर करनी पड़ेगी। तो इन स्कॉलरशिप्स का मेन यही है कि आपको अपने क्रेडिट आवर्स जो है वो कंप्लीट रखने होंगे। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन और मील्स पर डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इस यूनिवर्सिटी में भी आपके पास फिनलैंड स्कॉलरशिप अवेलेबल थी, लेकिन इसी साल उस स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया, तो अब आप इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस भी सेम एज टेम्परेरी यूनिवर्सिटी दिसंबर में स्टार्ट होगी, जनवरी में क्लोज हो जाती हैं, तो आपको इस ड्यूरेशन के बीच में ही मोस्टली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जिनमें आपको अप्लाई करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें तो आपका एक तो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वो भी साथ अटैच करना होता है। आपको जो मोटिवेशन लेटर है वो अच्छे से रेडी करना होता है, जिसके थ्रू आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एंड पे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपनी लास्ट स्कॉलरशिप को चेक कर लेते हैं जो कि है आल्टो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जिसमें आपके पास आल्टो यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि हाई अचीविंग एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, और स्कॉलरशिप दी भी आपको आपके प्रोग्राम के क्राइटेरिया के बेस पर है। एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एज आ ट्यूशन फी वेवर आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस कवर होती है, लेकिन आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं हो रहे थे। फिर इनमें जो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 800 यूरोस पर मंथ है, जिसको आप खुद पार्ट टाइम जॉब करके कवर कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन चेंज हैं जो कि नवंबर से स्टार्ट होती हैं और जनवरी में क्लोज होती हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसके लिए भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट होना चाहिए। अब लास्ट
लास्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, इन सब स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। आपको एक ही वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होता है, स्कॉलरशिप में भी और यूनिवर्सिटी में भी। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट studyinfo.fi पर जाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट जब करते हैं तो उसमें आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। दैन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना होता है, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, आपका पासपोर्ट, रिज्यूमे, पिक्चर्स, आपका एक मोटिवेशन लेटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन लेटर अच्छा होगा तो वो आपके एडमिशन के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे उसी दौरान ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास स्कॉलरशिप्स भी आ जाती हैं। तो जो भी स्कॉलरशिप आपने चूज़ की होती है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें अप्लाई करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। इन सब स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ स्कॉलरशिप्स में ऐसा होता है कि आपको पहले एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, देन आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें आप सेम एप्लीकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर लेते हैं और स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर लेते हैं। फाइनल एक्सेप्टेंस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट के बाद दे दिया जाता है। उसके बाद आप अपना फर्दर वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिनलैंड ने अब स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी लिमिटेड कर दी हैं इंटरनेशनल्स के लिए, लेकिन स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इन स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं अगर आप फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।